Good evening, dear students. Today we have to revise our topic surface area and volume, cyclic quadrilateral, and Heron's formula for the unit test. Okay, so this is your second unit test, and we have to revise is very fast way, so that this is the fast track revision video for you. ओके तो इसका शुरुआत हम करेंगे। एक यहाँ पर छोटी सी कविता है जो बहुत ही ज़्यादा हमें मोटिवेट करती है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। ठीक है, अगर आपके अंदर ज़रा भी ताकत है, ज़रा भी जुनून है और ज़रा भी मौका है तो भी आप जो है आग लगा सकते हैं। जैसे एक दिए में भीगी हुई बाती ही अगर है, तेल ना भी हो तो वो भी आग लगा सकती है। तो उसी तरह से जैसे एक टूटी हुई नाव भी लहरों से टकराती है, उससे मुकाबला करती है, वैसे आपको भी अंतिम सांस तक मुकाबला करना होगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। तो इसी हौसले के साथ आज का शुरू करते हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन आपका वीडियो, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को रिवाइज कर सकें और कोई भी टॉपिक आपका छूट न जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर कलेक्ट कर ले रहा हूँ। एक डस्टर है पुराना सा जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स। और देखिए, सबसे पहले बेटा हम शुरू करेंगे हीरोन्स फार्मूले से। तो सबसे पहले कुछ फार्मूले, कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ पर हम नोट करवा दें और रिवाइज करवा दें। सबसे पहले बेटा आपके मन में सवाल होता है कि हीरोन्स फार्मूला क्या है। हीरोन्स फार्मूला तो आपको याद दिला दें, हीरोन्स फार्मूला कुछ नहीं है, बस जस्ट किसी भी ट्राइंगल को, एक ऐसे ट्राइंगल को जिसकी तीनों साइड आपको पता हो, ठीक है, उसका आपको एरिया अगर निकालना हो तो हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, सपोज दैट आपके पास कोई ट्राइंगल है। यहाँ पर हम एक ट्राइंगल लेंगे बेटा ABC, जिसकी साइड्स हैं स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c से अगर हम इनके तीनों साइड को रिप्रेजेंट करें तो इन दिस केस हमारे पास बेटा इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा क्या, S = a + b + c, सॉरी ये है इसका सेमी पेरीमीटर a + b + c/2। ओके, अगर बात करें इस ट्राइंगल ABC की एरिया की, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यहाँ पे जो ABC है या कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसका आपको तीनों साइड पता हो, देन दिस मच = होता है बेटा √ S पैरेंथेसिस S - a पैरेंथेसिस S - b पैरेंथेसिस S - c। ओके, अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आपको बनेंगे उसमें A, B और C यानी तीनों साइड आपको दिए रहेंगे, सभी सेंटीमीटर में दिए रहेंगे या फिर सभी मीटर में दिए रहेंगे। अगर इनमें से कोई एक क्वांटिटी मीटर या सेंटीमीटर में है तो आपको जिसमें दोनों साइड है उसी में जो है तीसरी साइड को कन्वर्ट करके सॉल्व करना होगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात, यस की वैल्यू फाइंड करने के लिए तीनों साइड को ऐड करके /2 करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर इस फार्मूले में एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला है इसमें S के प्लेस पे S की वैल्यू और ABC के प्लेस पे ABC की वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ध्यान देने की ये है कि क्योंकि एरिया है तो एरिया का यूनिट जब आप लिखेंगे तो सेंटीमीटर न लेकर के सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। हमने बार बार बताया है, इस बार भी आपको याद दिला रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस पे एक बेस्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल
with sides 7 cm, 8 cm and 9 cm, ओके, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स का फार्मूला का यूज करते हुए हमें एक ऐसे ट्राइंगल का एरिया बताना है जिसमें बेटा क्या है, जिसमें साइड है 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, ये तीनों साइड हैं। तो यानी हमारे पास ए की वैल्यू दिया है, बी की वैल्यू दिया है और सी की वैल्यू दिया है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, एस कैलकुलेट करेंगे, 7 + 8 + 9/2 करेंगे, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 24/2 आएगा, इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो एस की वैल्यू आ गई 12। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, अंडर रूट में लिखेंगे यहाँ पे बेटा 12 पैरेंथेसिस एस माइनस है, यानी 12 - 7, फिर लिखेंगे 12 - 8, फिर लिखेंगे एस की वैल्यू 12 है और सी की वैल्यू है 9। ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखिए 12 - 7 करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 5 आ जाएगा, इंटू 12 - 8 करेंगे तो कितना आएगा 4, फिर 12 - 9 करेंगे 3। ओके, अब इसको जो है सॉल्व करिए। देखिए 12 का फैक्टर अगर आप करना चाहें तो 4 × 3 कर दें, इंटू 5 × 4 × 3। देखिए 4 का एक मतलब कि 2 पेयर बन गया और 3 का पेयर बन गया, 5 का कोई पेयर नहीं है, तो 4 × 3 ये बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में 5 बचेगा, इक्वल टू बच्चे हो गया 12√5। ओके, 12√5 सेंटीमीटर। अगर ये जो है ये अगर सेंटीमीटर में गिवन है तीनों साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से बेटा आप जो है एक सवाल आपको सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इस पर बेस्ड। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि इसका फार्मूला क्या है, तो फार्मूला तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर कोई ट्राइंगल है जिसकी जो साइड्स हैं 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड व्हाट इज द एरिया, तो एरिया हमें इसका कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं हमारे पास साइड्स क्या हैं, इसको हटा देते हैं। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, जिसमें है 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। बेटा ट्राइंगल आपका इस तरह से है, 12, 13 एंड 15, इस तरह से आप लिख लें। और आपको क्या करना है, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसमें ज़्यादा तो प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हैं बेटा, एस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एस यानी सेमी पेरीमीटर, यानी a + b + c/2। ओके, ए की वैल्यू कितना है 12 + 13 + 15/2 करेंगे, इक्वल टू करेंगे, ये ऐड करेंगे 25 + 15 हो जाएगा, 25 + 15 करेंगे तो आपका 40 हो जाएगा, 40/2 करेंगे बेटा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो एस की वैल्यू यहाँ पे आ गई कितनी 20 आ गई। अब हीरोन्स के फार्मूला के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस - a s - b s - c। ओके, इज इक्वल टू एस के प्लेस पे एस की वैल्यू जो 20 आई है वो, फिर यहाँ पर भी 20 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 12, फिर 20 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 13 एंड फिर 20 माइनस सी की वैल्यू है 15। ओके, इसको सॉल्व करना है आपको। 20 × यहाँ पे आ जाएगा बेटा 8, यहाँ पे आ जाएगा क्या 7, यहाँ पर आ जाएगा 5। ओके, चलिए इसको भी सॉल्व करिए आप। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 4 हो जाएगा, इसका फैक्टर करेंगे, 4 × 2 हो जाएगा, इंटू 7 × 5। देखिए 5 का एक पेयर बन गया और 4 का एक पेयर बन गया, तो 5 × 4 बाहर आ जाएगा, 5 × 4 करेंगे बाहर, 5 × 4 तो बाहर 20 हो जाएगा और अंदर बचेगा 2 × 7 यानी 14, इज इक्वल टू बेटा 20√14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा ऐसे ट्राइंगल का एरिया। यूजिंग हीरोन्स फार्मूला आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो 2 एग्जाम्पल हमने आपको समझा दिए हैं। अब बाकी कोई भी आपके पास अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें
तीनों साइड गिवन है, तो आप सेम इसी मेथड से आप जो है इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो अब इस पर ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे टॉपिक आज कवर करने हैं। टाइम देख लेते हैं, 10 मिनट बेटा हो गया लगभग, और अब चलेंगे हम आगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हीरोन्स फार्मूले के चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं। अब जो हमारा नया टॉपिक है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड। तो आपको कई बार हमने बता दिया है कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम की जब बात आती है तो सरफेस एरिया जो है कोन का, आपका जो सिलेबस में है सरफेस एरिया की बात करेंगे एंड वॉल्यूम की बात करेंगे, तो सबसे पहले बेटा आती है कोन की बात। किसकी? कोन। देखिए कोन होता कैसे है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, इससे आप भली भांति परिचित हैं। यहाँ पर है ये रेडियस है, रेडियस ऑफ बेस, जो आपका बेस है वो सर्कुलर है और उसका रेडियस है आर। इसकी जो सीधी हाइट होती है परपेंडिकुलर हाइट, ओके, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसकी ये स्लांट हाइट होती है उसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए बात आती है कोन की, तो इसकी जो सरफेस एरिया होती है इसमें दो सरफेस एरिया होती है, एक होता है कर्व सरफेस एरिया, दूसरा होता है एरिया ऑफ बेस। जब कर्व सरफेस एरिया में बेस का एरिया ऐड कर देते हैं तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके सरफेस एरिया की, तो पहला हमारे पास आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका फार्मूला होता है पाई आर एल। ओके, वेयर एल इज द स्लांट हाइट जो कि तिरछी ऊंचाई है, और एल को कैलकुलेट करते हैं बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, जिससे हमारे पास फार्मूला मिला है एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले से पहले एल की वैल्यू अगर नहीं गिवन है तो एल की वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है, दूसरा देखिए जो आपका एरिया बेस जो है किस फॉर्म का है, एक सर्कल के फॉर्म का है। अगर इसका रेडियस आर है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ बेस का। लेकिन अब हमें जो यहाँ पे पढ़ना है टोटल सरफेस एरिया पढ़ना है। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, ओके, इज इक्वल टू पाई आर एल, आपको कर्व सरफेस एरिया है, प्लस एरिया ऑफ बेस यानी पाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर पाई आर को अगर आप कॉमन कर लेंगे ब्रैकेट में मिलेगा एल प्लस आर या आर प्लस एल आप लिख सकते हैं। तो आपके पास बेटा दो फार्मूले यहाँ पर आ गए, एक कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल, और दूसरा है बच्चे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर पैरेंथेसिस एल प्लस आर, वेयर एल इज द स्लांट हाइट, आर इज द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। ऐसे कोन को हम राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं जहाँ पर एच और आर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर है इसीलिए तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा था। ठीक है, चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं फिर इसके वैल्यू की भी बात कर लेते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन देख लें। चलिए अब जैसे एक क्वेश्चन है कि द वॉल्यूम ऑफ एक मिनट, what is the volume of a cone with radius 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। देखिए बेटा यहाँ पे दो चीज़ें दिया है। अच्छा, वॉल्यूम यहाँ पे पूछा है। अभी हम सरफेस एरिया की बात कर लें पहले, वॉल्यूम भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए वॉल्यूम का भी फार्मूला इस वक्त बता ही देते हैं कि फास्ट ट्रैक रिवीजन है। तो देखिए वॉल्यूम की अगर बात करें, वॉल्यूम ऑफ कोन, देखिए किसी भी अगर राइट सर्कुलर के फॉर्म में है तो उसका भी अगर आप वॉल्यूम की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोन के केस में वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये फार्मूला वॉल्यूम का
ये हम कई बार आपको याद करवा चुके हैं, क्लासरूम में आपने देखा है कई बार ये फार्मूले का जिक्र हुआ है, हजारों बार क्वेश्चन इस पे लगाए गए हैं। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इसमें दिक्कत होती होगी, सबको याद हो गया होगा ये अच्छे से। मैं देख लेता हूँ यहाँ दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम का फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ कोन का। ठीक है, तो चलिए एक तरफ से अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे कोन से रिलेटेड, वो सब इन्हीं तीनों फार्मूले पर बेस्ड होंगे। चलिए करके देखते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए कोन विद रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें आप चाहें तो नोट कर लें। ठीक है, और हम चल रहे हैं सीधे, फास्ट ट्रैक रिवीजन है आपका, तो सीधे जो है आपका रिवीजन करवाते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ कोन पूछा गया है। गिवन क्या बेटा, रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है एंड हाइट है 12 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप जानते हैं वॉल्यूम में क्या चीज़ें होती है, V = 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों वैल्यू बेटा यहाँ पे गिवन है, बहुत ही सिंपल सा है। तो वैल्यू को पुट करना है केवल 1/3 इंटू, यहाँ पे देखिए 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे इंटू 12 करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 3 से इसको काटेंगे, 3 चौके 12। ठीक है, 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, देखिए 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 100। ठीक है, और ये 22 इंटू 100/7 या 2200/7 करेंगे, 7 से इसमें डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वही इसका वॉल्यूम हो जाएगा। और वॉल्यूम को लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि ये सब वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है। तो आप चाहें तो ऐसे 2200 को 7 से डिवाइड करें, 7 तरीके 21, 1 0 आ गया, 7 × 7 3 और फिर 0, 4 × 28 2 आएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 लाएंगे। ठीक है, फिर से वही चीज़ शुरू हो जाएगी। 6 0 तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एक्चुअल में आपका आंसर आया है 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसमें 4 ऑप्शन अगर गिवन है, ठीक है, और जो अदर तीनों ऑप्शन है ये इससे बहुत ज़्यादा दूर है, यानी 300, किसी में 18 है, किसी में 320 है, किसी में 340 है। ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें या तो 313 होगा, या तो 314 होगा, या तो 315 होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा ऑप्शन है जो एकदम बिल्कुल इसके करीब में, नियर अबाउट में, उसी ऑप्शन को आप करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा भी कभी कभी होता है, तो इसको बात को नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन बेटा कौन से रिलेटेड, ठीक है, इसको हम हटाते हैं। कौन से रिलेटेड एक अच्छा सा क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी बन जाए। ठीक है, कौन से रिलेटेड मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से सुना करिए क्वेश्चन को। अ कोन हैज ए स्लंट हाइट ऑफ 13 सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। ओके, अ कोन हैज ए स्लंट हाइट ऑफ 13 सेंटीमीटर। एक कोन है, देखिए एक कोन है जिसमें बेटा स्लंट हाइट जो है कितना है 13 सेंटीमीटर, यानी एल की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस ऑफ, बेस का जो रेडियस है वो है 1 सेंटीमीटर।
कह रहे हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो इसको आप कैसे करेंगे बच्चे, देखिए एल दिया है, आर भी दिया है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, अभी आपने पढ़ा पाई आर, ओके, ब्रैकेट में एल प्लस आर, ओके, यही तो फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया का। और देखिए इसमें एल है और आर है, और एल और आर दोनों गिवन है, आपको कुछ और करना नहीं है यहाँ पर। तो डायरेक्ट आप सॉल्व करिए। पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 13 है, सॉरी आर की वैल्यू है 1, तो यहाँ लिखिए 1, एल की वैल्यू 13 है प्लस आर की वैल्यू 1 है, ये हो जाएगा क्या बेटा 14, और यहाँ पे लिखिए 22/7 इंटू 1 इंटू 14, ठीक है, 7 दूनी 14, और फिर ये हो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन, ओके। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप सोचेंगे सर यहाँ पर एच तो दिया ही नहीं है, हम इसको कैसे पुट करेंगे। तो अगेन आप वही पैथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, जो आपके पास फार्मूला पता है। देखिए एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ओके, यही आप अप्लाई करेंगे। तो आप देखिए दोनों तरफ का अगर स्क्वायर करते हैं तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाता है, या फिर आर को इधर लाएंगे, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर आपको मिलेगा, या एच स्क्वायर इक्वल टू, या एच इक्वल टू आप लिख सकते हैं अंडर रूट क्या लिखेंगे बेटा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। एल की वैल्यू बेटा कितना है 13 है, ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे 13 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 13 हो जाएगा 169 माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, 168, ठीक है। तो ये बेटा h की वैल्यू आ जाएगी 168। तो 168 क्या किसी का स्क्वायर रूट इसका निकलेगा? अगर नहीं निकलता कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो अंडर रूट 168 की बात अगर करें 168, आप इस तरह से भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 1 1 जा 1, ठीक है, यहाँ पर +1 2 आ जाएगा, ये कैंसिल होगा, 68 आएगा। तो ऐसी कोई वैल्यू लेनी है जिससे जो 68 के नियर अबाउट कोई वैल्यू आ जाए। तो अगर 1 2 3 अगर 3 लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये लगभग आ रहा है 13 के आसपास की कोई वैल्यू है, लेकिन 13 से कम ही आएगी वैल्यू, तो उसको हमें लेने की ज़रूरत नहीं, हम इसी फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, तो कोई चीज़ कैंसिल नहीं होगा, तो ऐसे ही लिखेंगे। इंटू आर की वैल्यू कितना है 1 है, 1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 168 इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा 1/3 इंटू पाई अंडर रूट 168। दिस इज योर सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर अंडर रूट में वैल्यू नहीं निकलती, आप डायरेक्ट अंडर रूट के फॉर्म में ही यहाँ पर आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है, पूरा नंबर आपको मिलेगा। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कोन का टॉपिक भी कंप्लीट होता है ना। एक और ले लेते हैं, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। ओके, एक क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे, आइए इसको हटा दें। क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप फटाफट लिखते चले जाइए, सुनते जाइए ध्यान से, कैसे जो है क्वेश्चन बन रहे हो, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। हमारे पास है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। क्या फाइंड करना बेटा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हमें फाइंड करना है, ऑफ ए कोन विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लंट हाइट, यानी एल इक्वल टू बेटा क्या दिया है 25 सेंटीमीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? फार्मूला पाई आर एल होता है। देखिए आर भी दिया है, एल भी दिया है, अब क्या चाहिए, ये हो जाएगा 22/7 पाई की वैल्यू,
आर की वैल्यू है 7 और एल की वैल्यू है 25। 7 से 7 कैंसिल, 25 दूना 50 का 0 हासिल 5, 25 दूनी 50, 5 55। ठीक है, इतना हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ऐसे आप सॉल्व कर देंगे, बहुत ही इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए, ऐसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ हर टाइप के क्वेश्चन बेटा हो गया। कर्व सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो मैं समझता हूँ इतना आपके लिए इनफ है रिवीजन कि आप जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन को अच्छे से पढ़ सकें। अब बात करेंगे बेटा हम स्फीयर की। ओके, स्फीयर की भी तो बात करनी है। चलिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सबसे पहले स्फीयर की बात करेंगे। स्फीयर जैसे कोई बॉल होता है, फुटबॉल होता है या गेंद होती है, तो उसको आप स्फीयर बोलते हैं। स्फीयर की एक सेंटर है, इसका एक रेडियस है। ठीक है, और इसका रेडियस जो है चारों तरफ होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहला क्या है, इसमें स्फीयर की बात करें, देखिए स्फीयर की बात करें, स्फीयर मतलब एक कंप्लीट स्फीयर। जब स्फीयर की बात करते हैं तो इसके जब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें या टोटल सरफेस एरिया की बात एक ही है, क्योंकि जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है वो कर्व होता है। ठीक है, कर्व इसका अलग से नहीं होता, इसका कर्व ही होता है, पूरा 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 एरिया ही कर्व होता है। तो स्फीयर के बेटा जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है वही इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, उसी को इसका एरिया भी बोलते हैं। अगर आपसे तीनों में से कोई एक चीज़ कह दिया जाए, फाइंड द एरिया ऑफ स्फीयर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर या टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो तीनों के लिए बेटा एक फार्मूला है, वो है क्या, 4πr²। ये 4πr² क्यों है, क्योंकि हमने कई बार आपको बताया है कि ये 4 सर्कल से मिलकर के बना होता है, इसलिए 4πr² इसका जो है टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके वॉल्यूम की। ठीक है, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। अब बात कर लेंगे इसके वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब इसमें कितना जगह है, कितना इसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का बेटा फार्मूला होता है 4/3πr³। ठीक है, एक ये फार्मूला है, नोट कर लीजिए। फार्मूले सारे याद रहने चाहिए, आपकी जुबान पे होने चाहिए। अब इसी स्फीयर के बेस्ड पर अगर हम एक स्फीयर को कट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 2 हेमी स्फीयर मिल जाएगा। जैसे इसी को हमने, देखिए ये हमारा स्फीयर था, यहाँ से हमने क्या कर दिया, कट लगा दिया। तो कट अगर हमने लगाया ऐसे, तो इसको ऊपर ले लिया, इसको नीचे कर लिया, तो हमारे पास बेटा क्या मिल गए, हमारे पास देखिए 2 हेमीस्फीयर मिल गए। इस तरह से 2 हेमीस्फीयर मिल गए और दोनों के रेडियस सेम होंगे। रेडियस इसका भी उतना ही होगा, उतना भी इसका होगा, लेकिन एक डिफरेंस आएगा। अब हेमीस्फीयर में कितने सरफेस होते हैं, अगर केवल एक हेमीस्फीयर, चाहे नीचे वाला ले लें चाहे ऊपर वाला हेमीस्फीयर ले लें, उसमें सरफेस कितने होंगे, उसमें बेटा एक हेमीस्फीयर में 2 सरफेस होते हैं। एक उसका कर्व सरफेस होगा, कर्व सरफेस होगा, कर्व सरफेस एरिया जिसे बोलेंगे, और दूसरा आपका होगा ये एरिया, ये जो कि सर्कुलर एरिया होगा, जो एरिया ऑफ इसका अपर एरिया या बेस एरिया कह सकते हैं, एरिया ऑफ बेस कह सकते हैं, एरिया ऑफ बेस। बिल्कुल वैसे जैसे कोन में हुआ करता था, एक कर्व सरफेस एरिया था, कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बेस। ठीक है, ये हुआ करता था। अब अगर इसके हम इस हेमीस्फीयर की बात करें, हेमीस्फीयर की बात करें, तो हेमीस्फीयर का जो आपका बेटा कर्व सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया अलग होगा और टोटल सरफेस एरिया अलग होगा। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया जो इसका होगा वो इसके टोटल सरफेस एरिया का हाफ होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2πr²। ठीक है, हेमीस्फीयर का जो होगा कर्व सरफेस एरिया 2πr² होगा, और हेमीस्फीयर का जो आपका टोटल सरफेस एरिया होगा
टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 2πr 3πr स्क्वायर। तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3πr स्क्वायर हो जाएगा। तो फार्मूले फिर से इसको नोट कर लें, ठीक है। अभी हम इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आपको करवाते जाएंगे, पहले फार्मूले का एक बार रिवीजन कर लीजिए, फास्ट ट्रैक रिवीजन है, ठीक है। अब देखिए बच्चे, ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया अलग है, ये कर्व सरफेस एरिया है 2πr स्क्वायर, और ये टोटल सरफेस एरिया। अब बात कर लेते हैं इसके वॉल्यूम का। वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है बच्चे, वो स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ होता है। यानी अगर इसका 4/3πr³ है तो इसका 2/3πr³ हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम हो जाएगा 2/3πr³। ओके, दिस इज द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, सो नोट कर लीजिए सारे फार्मूले। अब सीधे आएंगे इनके क्वेश्चंस को लेकर के। चलिए अब हम देखेंगे इनके क्वेश्चंस को। जैसे कि ये क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस 3 सेंटीमीटर इज, ठीक है। नोट हो गया सबका? चलिए नोट तो हो ही जाएगा आपका, जानते हैं। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस 3 सेंटीमीटर। अगर बेटा आपके पास रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर है, और वो क्या है स्फीयर है, और स्फीयर का आपको क्या चाहिए वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा 4/3πr³। केवल आर की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो ये जाएगा 4/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू बेटा होता है 3 की पावर 3 करेंगे तो 3 बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 3 जा 9, और 9 4 जा 36, और ये देखो 22/7, इसको पाई के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, ये भी आंसर सही है, ठीक है। या फिर अगर पाई के फॉर्म में आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप इसकी वैल्यू पुट करके पॉइंट में वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कई बार ऑप्शन में पाई के फॉर्म में दे दिया जाता है, तो इसी को आप आंसर ऐसे सही कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब जैसे और भी क्वेश्चंस है इसमें। अब जैसे हेमिस्फीयर पे क्वेश्चन ले, तो अ हेमिस्फीयर हैज रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। देखिए हमारे पास बेटा क्या है, एक हेमिस्फीयर है, हमारे पास बेटा क्या है, एक हेमिस्फीयर है। चलिए एक हेमिस्फीयर ले लेते हैं जिसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है। ओके, रेडियस कितना 7 सेंटीमीटर, और ये हेमिस्फीयर कह रहा है कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3πr³। ओके, वैल्यू पुट करिए 2/3 इंटू पाई इंटू 7 पाई की वैल्यू बेटा है 22/7, लिख दीजिए। 7 से 7 को कैंसिल करिए, बाकी जितनी बची हुई चीज़ें हैं उनको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 7 7 जा 49, 49 2 जा कितना हो जाएगा, 49 2 जा करेंगे आपका हो जाएगा 98, ठीक है। 98 इंटू 22/3, और ये हो जाएगा बच्चे, अब इसका मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं कर ही दे रहा हूँ, रुकिए। 98 इंटू 22, 2 16 86, 1 2 9 18 19, फिर 196, 6 15 के 5 हासिल, 1 10 11 के हासिल, ये आ जाएगा 2156/3। 3 से बेटा इसको डिवाइड करिए 3 से 21, ओके, फिर 3 बन जा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2, और
ये लगभग इतना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई हेमिस्फीयर दिया है, उसका रेडियस गिवन है, ठीक है, तो v इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब होगा, और इस फार्मूले का यूज करते हुए आप इसको बेटा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन बेटा है, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, स्फीयर का दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे क्या लिया था, यहाँ पे हेमिस्फीयर लिया था, अगर स्फीयर होता तब वॉल्यूम कैलकुलेट करते, तो क्या फार्मूला बन जाता बेटा, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तब लिखते 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। सारा प्रोसेस, सॉरी 3 को नहीं काटना है, 7 को काटना है। सारा प्रोसेस सेम है, जहाँ पे यहाँ पे 2 था वहाँ पे 4 है, बस ज़रा सा इसमें जो है वैल्यू ज़्यादा आएगा ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आप कर लेंगे। ठीक, तो चलिए इन सबको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, ताकि आपके सारा टॉपिक आपका रिवाइज हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हर टाइप के लगभग क्वेश्चन हो गए हैं। हम और भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला बचा हुआ, तो अभी उसको भी हम करते हैं। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डिफिनीशन वगैरह, और जैसे क्वेश्चन आपको हीरोन्स फार्मूला पे भी दे देते हैं। अगर कोई ट्राइंगल है जिसमें 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, आपको सभी सेंटीमीटर में साइड हैं, और हीरोन्स फार्मूला यूज करते हुए आपको इसका क्या करना है बेटा, इसका आपको एरिया कैलकुलेट करना है। एक ऐसा ट्राइंगल है, तो क्या करेंगे आप, पहले s इक्वल टू 6 + 8 + 10/2 कर लेंगे, a + b + c/2 का फार्मूला लगाकर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 24/2 = 12। ठीक है, और फिर अंडर रूट में एरिया इक्वल टू अंडर रूट s - a s - b s - c। ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट, इसकी वैल्यू क्या है 12 है, 12 - 6, 12 - 8 एंड 12 - 10 करते जाइए। अंडर रूट क्या आ जाएगा बच्चे, 12 × 6 × 4 × 2। ओके, अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगी बेटा क्या, 4 × 3 × 3 × 2, इसको 3 × 2 में कर दिया, इसको 4 × 3 में कर दिया, और ये 4 × 2 है। अब बेटा यहाँ पर एक चीज़ देखिए, 4 × 2 बचा है, देखिए 4 का एक पेयर बना, ये देखिए ये 4 और ये 4 एक पेयर बन के बाहर आ जाएगा, 4 हो जाएगा, इंटू 3 का एक पेयर बनेगा, ये भी बाहर आ जाएगा, और 2 का भी एक पेयर बनेगा, ये भी बाहर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा के पास, 4 × 12, 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाएगा, ये यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो इसको भी आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। मैं टाइम देख लेता हूँ, टाइम शायद आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। ओहो, ये तो गड़बड़ है। चलिए बेटा, इसी के साथ ही एक नए टॉपिक का आप शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, और इसके आगे चलने से पहले एक छोटी सी आपसे एक मोटिवेशनल बात कहनी है कि अदब से उठती झुकती हूँ वो आँखें अच्छी लगती हैं, वो अच्छे लोग हैं जिनको किताबें अच्छी लगती हैं, जो पीछे रास्ते पर कुछ चढ़ाई करके आई हैं, उन्हीं साइकिल के पहियों को ढलाने अच्छी लगती हैं। जितना ज़्यादा आप स्ट्रगल करेंगे, जितनी ज़्यादा आप चढ़ाने चढ़ेंगे, आगे आने वाला समय उतना ही आपके लिए शानदार होगा, उतना ही सुखमय होगा। तो शुरुआत में जितनी मुसीबतें चढ़ा करके कोई भी व्यक्ति साइकिल चलाता है और ऊपर चढ़ाई करता है, ठीक है, और बाद में जो है उतने ही आराम से उसको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आराम से जो है गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। तो बिल्कुल जैसे पीछे रास्ते पे साइकिलें चढ़ती हैं बहुत मशक्क़त के बाद, और फिर एक समय के बाद उन्हें वो ढलानें भी बहुत प्यारी लगती हैं। ठीक है,
तो वैसे ये लाइफ का स्ट्रगल है। अगर कुछ लोगों को स्ट्रेस हो रहा होगा, इतना सारा फार्मूला सर बता रहे हैं, एक ही दिन में इतना सारा रिवीजन हो रहा है, ये एक ही दिन में नहीं हो रहा है। लेकिन आपने अगर शुरुआत में इतना मेहनत किया होता तो आज आपको इतना ज़्यादा मशक्क़त न करना पड़ता। ठीक है, इसलिए कहते हैं चलिए स्ट्रगल को बनाए रखिए, और थोड़ा सा स्ट्रगल कर लेंगे तो आपका एग्जामिनेशन वाला दिन बहुत ही उमंग भरा होगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अगर बात करें तो देखिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों वर्टेक्सेस, ऑल 4 वर्टेक्सेस आर लाई ऑन द सर्कल। ओके, सपोज दैट आपके पास यहाँ पर एक सर्कल है और यहाँ इस पर जो है हम एक क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रा कर दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो वर्टेक्स A है, B है, C है और D है, दे आर लाई ऑन द सर्कल, not in the circle, not out of the circle, but on the circle. It means on the boundary of the circle or circumference of the circle. ये सभी circumference of the circle पर है या बाउंड्री पर है या on the circle है, तीनों बातें सही हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे जो है क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अच्छा ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू सप्लीमेंट्री होता है, यानी 180 डिग्री होता है। एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल का सम बेटा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होते, बट इनका सम 180 डिग्री होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन अगर कोई करे, अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक वैल्यू मान लीजिए 70 डिग्री है, ठीक है, तो फाइंड द एंगल C। तो एंगल C फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 70 प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा बच्चे। तो एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 करेंगे तो आ जाएगा 110। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर लेंगे और आपको देंगे, आप सॉल्व करिए। ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं। डिफिनीशन बेटा आप लिख लीजिएगा, अभी हम इसको प्रूव भी करवाएंगे। ये जो कंसेप्ट है इसका प्रूफ भी आपको हम देंगे थोड़ी देर बाद। आप धैर्य बनाए रखें और कुछ क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें। देखिए, तो एक क्वेश्चन है कि इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वन एंगल इज 50 डिग्री। अगर एक एंगल बेटा 50 डिग्री है, ओके, इफ द अदर एंगल इज 120 डिग्री, अदर है 120 डिग्री, ओके, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। अब देखिए यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है कि अगर यहाँ पे कुछ कहा भी नहीं है कि अगर एक 50 है और दूसरा 120 है तो 120 को कहाँ पे लेंगे? आप कहेंगे सर कि यहाँ पे क्यों लिया, यहाँ पे क्यों नहीं लिया? तो बेटा आप जानते हैं कि जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम कम से कम 180 होना चाहिए। तो 120 और 50 को ऐड करेंगे तो इसमें कितना आएगा? 170 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 120 यहाँ पर तो आने से रहा, या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इन दोनों प्लेसेस में से कहीं एक जगह आप शिफ्ट कर सकते हैं। अब अदर एंगल आपको फाइंड करना है तो आप इसमें जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी आप लगा दीजिए। तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू बेटा क्या होता है? 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू 50 है प्लस एंगल C इक्वल टू 180, तो बेटा एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 130 डिग्री। ओके, इसी तरह से बच्चे एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो एंगल B की वैल्यू आपको नहीं पता है, एंगल D की वैल्यू पता है, 120 इक्वल टू 180। तो एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से बच्चे आप अदर एंगल्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। अब हम चलेंगे एक ऐसे टॉपिक का जिसमें हम इसको प्रूफ करेंगे। इसका जो प्रॉपर्टी है कि अपोजिट जो इसके एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं या उनका सम 180 डिग्री होता है, ये कैसे प्रूफ हो। चलिए करके देखते हैं बेटा। तो आप ये क्वेश्चन के फॉर्म में चाहे तो आप नोट कर लें। प्रूव दैट, देखिए
यहाँ पर बेटा आप लिख सकते हैं प्रूव दैट द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक quadrilateral आर सप्लीमेंट्री का मतलब है कि दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ये बात हमें प्रूव करनी। सपोज दैट हमारे पास बेटा कोई सर्कल है इस तरह से और इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम बना देते हैं। सपोज दैट कुछ इस तरह से आपने एक आपने क्वाड्रिलेटरल बनाया, ABCD आपने बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं इसका सेंटर तो होगा ही सर्कल का, ठीक है। सर्कल का मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर सेंटर है। अब B से इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। अब सेंटर पर बना हुआ एंगल, इधर वाले को x डिग्री मानिए, इधर वाले को y डिग्री मान लीजिए। तो जो आपका x डिग्री है सेंटर पे बना हुआ किसी आर्क के द्वारा सेंटर पे बना हुआ एंगल और इसी आर्क के द्वारा किसी अदर साइड पे बने हुए एंगल का क्या होता है बेटा, डबल होता है। यानी एंगल x डिग्री इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल A, है ना। आपने सर्कल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, उसी का थ्योरम लग रहा है इसको प्रूफ करने में। और दूसरी प्रॉपर्टी बेटा आपके लिए है ये एंगल y डिग्री इक्वल टू, वही चीज़ इस पर लागू हो जाएगा एंगल C पर। तो एंगल y डिग्री इक्वल टू 2 ऑफ एंगल C, ठीक है। इस एंगल C का डबल हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को बेटा ऐड कर दें, ठीक है, तो x डिग्री प्लस y डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 एंगल A प्लस 2 एंगल C, यही तो मिलेगी। 2 को कॉमन कर लें, 2 एंगल A प्लस एंगल C, है ना। इस तरह से मिल जाएगा x डिग्री प्लस y डिग्री। अच्छा एक चीज़ हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर x डिग्री और y डिग्री को आपस में ऐड कर लें, दोनों का सम करेंगे कितना आएगा बेटा, 360 डिग्री आएगा ना। तो x डिग्री प्लस y डिग्री के प्लेस पे अगर 360 डिग्री लिखें और यहाँ पर बेटा 2 है, तो अगले स्टेप में हम 2 को इधर लाएं तो 360/2 हो जाएगा इक्वल टू बेटा एंगल A प्लस एंगल C बचेगा। इसका करेंगे ये आ जाएगा कितना, 180 आ जाएगा। तो हमें मिला क्या, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, यानी अपोजिट एंगल्स का सम कितना आ गया बेटा, 180 डिग्री आ गया, जो कि हमें प्रूफ करना था, सप्लीमेंट्री हो गया। तो हम कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड सो दैट एंगल A एंड एंगल C आर सप्लीमेंट्री, जो कि अपोजिट एंगल्स हैं। तो पहला पॉइंट तो प्रूफ हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या प्रूफ करना है, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है। तो ये भी बहुत ही आसानी से प्रूफ हो जाएगा, इसको प्रूफ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों का सम आप लेंगे तो दो तरीके होते हैं। एक तो सिमिलरली कर दीजिए, चाहे तो सिमिलरली करके कह सकते हैं कि ये इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 होगा। ये तो बहुत ही ईजी काम है। लेकिन दूसरा अगर आप करना चाहें तो आप क्या करें, इन पूरे क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें। तो एंगल A प्लस C की वैल्यू तो 180 डिग्री ऑलरेडी हो ही गई है। तो देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी जब आप यूज करेंगे, यहाँ पर हम कर दें, चलिए अब आप नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए हटा रहे हैं, देखिए अब एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ लिखेंगे, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्या हो जाएगा बेटा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। अब बेटा एंगल A प्लस एंगल C दोनों का सम आपने प्रूफ किया है 180 डिग्री, तो 180 प्लस एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू बेटा 360 होगा। 180 को इधर ले जाएंगे तो एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस 180
इक्वल टू 180 आ जाएगा। यानी एंगल बी प्लस एंगल डी की वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चे, 180 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रूफ हो गया, एंगल बी प्लस एंगल डी भी बराबर 180 डिग्री है। यानी बी एंड डी आर ऑल्सो अपोजिट एंड दे आर ऑल्सो सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो सो दैट वी हैव प्रूव्ड दैट द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री आर सम ऑफ देम इज 180 डिग्री। ओके, तो इस तरह से बेटा हमने पूरा टॉपिक रिवीजन कर लिया, कोई टॉपिक बचा नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं इसमें से, आपके सामने कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अगर मिल जाता है तो रख देते हैं। ठीक है, तो अच्छा एक क्वेश्चन आप करिए, जैसे मान लीजिए आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है हेमिस्फीयर का और आपको डायामीटर दे दिया जाता है, तब आप कैसे करेंगे। तो डायामीटर दिया है तो आपको रेडियस चाहिए होता, तो डायामीटर अपॉन 2 करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप करिएगा। मैं आपको क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन, और उसको सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बेटा, कैलकुलेट द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर with diameter 14 सेंटीमीटर। ओके, तो एक क्वेश्चन तो बेटा ये है, तो डायमीटर दिया है ना, डी की वैल्यू कितना दिया, 14 सेंटीमीटर। तो बेटा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी अपान 2 होता है, इक्वल टू 14 अपान 2 होगा, इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आर की वैल्यू आ गई, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर करना है, तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, ये फार्मूला यूज करिए और अंत में हमको इसका आंसर जो है बेटा फाइंड आउट करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तब हमें पता चलेगा आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। और एक क्वेश्चन बेटा नोट करें, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द एंगल्स आर गिवन। देखिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल्स आर गिवन एज 75 डिग्री, 95 डिग्री, 105 डिग्री एंड x डिग्री। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बेटा x की वैल्यू फाइंड करना है, और ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर 3 वैल्यू बेटा दे दी गई है तो साइक्लिक ना भी होती तब भी आप कैलकुलेट कर लेते x की वैल्यू। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेटा आप इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते, आपके पास वैल्यू मिल जाती। लेकिन अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आपको करना क्या है, आपको कॉमन सेंस लगाना है। देखिए ये 75 डिग्री है, ये 105 डिग्री, इन दोनों का सम कितना होगा, क्या 180 होगा कि नहीं होगा, 180 होगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो 95 प्लस x डिग्री इक्वल टू बेटा क्या होगा, 180 हो जाएगा। तो x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 95 होगा, इज इक्वल टू बच्चे क्या हो जाएगा, 85 डिग्री। ओके, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप एंगल से प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्वाड्रिलेटरल वाला मैटर बनेगा नहीं, उसकी प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन और लीजिए, अ स्फेरिकल बॉल हैज़ अ रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक स्फेरिकल बॉल है, यानी स्फेरिकल बॉल का मतलब क्या बेटा, एक स्फीयर है और इसका रेडियस दिया बेटा 14 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसका भी बेटा क्वेश्चन का आंसर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपको बेटा कैलकुलेट करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। देखता हूँ कौन सबसे पहले देता है। ठीक है, और आपको पुरस्कार भी मिलेंगे, जो भी हमारे टेस्ट में टॉप करेंगे उनको पुरस्कार भी दिए जाएंगे क्लास में आकर। ठीक है, तो आप उसके लिए भी मोटिवेटेड रहिए। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हम उसको भी ले लेते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। टाइम कितना हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ठीक है,
कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना न खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए, क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped okay into it full stop. Find the ratio of surface area of the balloon in the two cases. पहले तो बेटा इस क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। मेरा दूसरा मार्कर कहाँ, चलिए। द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर ओके एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। जैसे जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्फेरिकल बैलून था जिसकी रेडियस कितनी थी बेटा, 7 सेंटीमीटर थी। आपने इसमें हवा और ज़्यादा भर दिया, बड़ा हो गया तो इसका रेडियस भी कितना हो गया बेटा, डबल हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया ओके। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द टू केसेस। यानी पहले केस में सरफेस एरिया कितना था, सरफेस एरिया फर्स्ट केस एंड सरफेस एरिया इन सेकेंड केस, ठीक है। और इन दोनों का हमें रेशियो लेना है। चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो बेटा सरफेस एरिया का एक्चुअल में फार्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो अगर हम इस रेडियस को R1 मान लें, इसको R2 मान लें, ठीक है, तो हमारे पास बेटा पहला सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई R1 स्क्वायर, और यहाँ पर जो हमारा सरफेस एरिया 2 क्या हो जाएगा, 4 पाई R2 स्क्वायर। ये बच्चे हो जाएगा 4 इंटू पाई, R1 कितना है 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 14 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमें क्या लेना, इन दोनों सरफेस एरियाज का क्या लेना है, रेशियो लेना है। तो लिखिए सरफेस एरिया इन फर्स्ट केस अपॉन सरफेस एरिया इन सेकेंड केस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 7 का स्क्वायर अपान 4 पाई इंटू 14 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा बच्चे, इक्वल टू 7 इंटू 7 अपान 14 इंटू 14 हो जाएगा। 7 टू जा 14, 7 टू जा 14 इज इक्वल टू 1 अपान 2 टू जा 4। तो बेटा रेशियो क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया इन फर्स्ट केस रेशियो सरफेस एरिया इन सेकेंड केस इज इक्वल टू 1:4। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ओके, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके, इसको नोट करिए। तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच, इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम में अपना बेस्ट देंगे और अपने सब्जेक्ट में अपना अच्छा मार्क्स हासिल करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।